राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला सीएम हेमंत सोरेन के बाद बसंत की विधायकी पर खतरा मंडराया है। बसंत सोरेन पर इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को राय भेजी है। खनी लीज मामले में राजभवन में ये राय भेजी गई है। चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। बसंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी। शपथ पत्र में खनीज लीज के मामले का ये छुपाने का उन पर आरोप लगा हुआ है। बसंत सोरेन कई कंपनियों में पार्टनर भी हैं। बसंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बसंत सोरेन पर इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को राय भेज दी है। खनीज लीज मामले में राजभवन को ये राय भेजी गई है। जानकारी आपको ये भी दे दी कि चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। बसंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी और शपथ पत्र में खनीज लीज का मामला छुपाने का आरोप उन पर लगा हुआ है। बसंत सोरेन कई कंपनियों में पार्टनर हैं। बसंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई भी हैं। तो खनन लीज मामले में राजभवन को राय भेज दी गई है। चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को अपना फैसला इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षित रखा था। जानकारी आपको यह भी दे दे, बसंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी। शपथ पत्र में खनन लीज लेने का मामला छुपाने का आरोप। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब उनके भाई की मुश्किलें बढ़ रही है। देखिए, बसंत सोरेन का क्या होगा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अगर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं तो क्या ऑप्शन उनके पास हो सकता है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, 22 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला इस पूरे मामले पर सुरक्षित रखा गया था। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी और शपथ पत्र में खनन लीज छिपाने का आरोप बसंत सोरेन पर लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास राज्यपाल ने ये पूरा मामला भेजा था। निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन पर जवाब सौंपा और पाकुड़ में मेसर्स ग्रैंड माइनिंग कंपनी चलाने का बसंत सोरेन पर आरोप है। 138 पेज में बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला होने से उन्होंने इनकार कर दिया था और सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं। देखिए, बसंत सोरेन जिनकी मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। दुमका से जेएमएम के विधायक भी हैं बसंत सोरेन और सीएम सोरेन के बाद भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने बसंत पर गवर्नर को बंद लिफाफे में अपनी राय भेज दी है। 22 अगस्त को सुनवाई के बाद से फैसला सुरक्षित रखा गया था। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब उनके भाई की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर दोनों भाइयों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री के छोटे भाई जो दुमका से विधायक है बसंत सोरेन, अब चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे अपनी सारी रिपोर्टें राजभवन भेज दी है। अब राजभवन में उनकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला उसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान 2019 के चुनाव के दौरान बसंत सोरेन अपने शपथ पत्र में कई चीज़ों को छुपाया था वो, क्योंकि आरोप जो लगाए गए उसमें यह बताया जा रहा कि खनन लीज मामले में कई कंपनियां हैं जिसमें उनकी शेयर होल्डर है और वो कई कंपनियों में बाकायदा वो डायरेक्टर है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग में बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी। उसके बाद लगातार सुनवाई भी होती रही और लास्ट सुनवाई यानी 29 अगस्त को जब सुनवाई हुई थी चुनाव आयोग में, तो उस समय ये फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। लेकिन उस फैसले को लेकर जो रिपोर्ट है अब राजभवन आ चुकी है। अब देखना कि राज्यपाल अपना क्या मंतव्य सुनाते हैं, क्या जो चीजें जो वहां से आई है क्या वो सार्वजनिक करते हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो तथ्य बसंत सोरेन ने 138 पेज का वो जो सौंपे थे उसमें यह कहा जा रहा है कि शायद उनकी विधायकी बच सकती है। तो इस तरह की जो अभी फिलहाल जो बातें आ रही है, लेकिन अब ये देखना है कि उस बंद लिफाफे में और क्या राज
छुपा है, जो फैसले आए हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो क्या आए हैं। अब ये सारी चीजें राजभवन में राज्यपाल के ऊपर डिपेंड है कि राज्यपाल अब इस पे क्या फैसला लेते हैं। पूजा, बिल्कुल। देखिए सूरज, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की थी। वैसे में क्या कुछ रिएक्शन एक बार फिर से उनकी तरफ से आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, न्याय संगत जो है उनके तरफ से यह बातें आ रही कि जो भी न्याय होगा वो हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैंने उसे सिद्ध कर दिया है। जो 138 पेज का जो हमारे तरफ से जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कहीं से भी ये नहीं दर्शाया गया कि बसंत सोरेन इस ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जो कंपनियों का नाम आ रहा है उसमें कहीं से नहीं वो डायरेक्टर है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग को उन्होंने अपने तरफ से सौंपा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से शपथ पत्र में जो तथ्य छुपाए गए हैं उसी तथ्य को लेकर उसी को आधार बनाकर बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी और उसी मामले में लगातार सुनवाई होती रही है। अब ये देखना कि राज्यपाल अपने तरफ से क्या कुछ फैसला सार्वजनिक करते हैं, क्योंकि इससे पहले बसंत सोरेन किससे पहले हेमंत सोरेन के जो मामले हैं वो भी कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास है और अब बसंत सोरेन अब इनके छोटे भाई अब इनके भी मामले अब राज्यपाल के पास है। तो अब ये देखना कि राज्यपाल अपने तरफ से क्या फैसला सुनाते हैं, वो जो उनका मंतव्य वो क्या होता है, ये फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल सूरज, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि क्या उनकी कुर्सी जाती है या फिर उनकी कुर्सी बच पाती है। लेकिन इसी बीच उनके भाई की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो ये कहना देखिए गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से इस वक्त वहां पर माहौल है, कहीं ना कहीं जो संकट के बादल हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके भाई की भी बढ़ती जा रही है। देखिए, आप कह सकते हैं पूजा की जो संकट के बादल है दोनों भाइयों पर यह मंडरा रहा है। इससे पहले हेमंत और अब बसंत। हालांकि देखिए इस मामले को लेकर अभी हमने दुमका के जो सांसद है उनसे हमने बात किया, बीजेपी से सांसद है, उनका साफ कहना है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यानी जो कार्रवाई हो रही है वो विधिवत कार्रवाई हो रही है, न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। और ऐसी स्थिति में जो बसंत पे आरोप लगे हैं बिल्कुल वो सत्य है जो बीजेपी सांसद का कहना है। हालांकि देखिए कई कंपनियों में उनकी शेयर होल्डिंग की बात आ रही है, कई कंपनियों में उनके डायरेक्टर होने की बात आ रही है, चाहे पाकुड़ या दुमका हो या फिर साहेबगंज हो। ऐसे कई जगह जो खनन पट्टा का जो मामले आ रहे हैं, जो खनन लीज के जो मामले आ रहे हैं उसमें कई कंपनियों को मालिक बताया जा रहे हैं बसंत सोरेन। हालांकि ये देखिए जांच का विषय है। फिलहाल चुनाव आयोग ने अपने स्तर से जांच कर ली है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जांच कर ली और वो जांच की जो कॉपियां हैं, जो बंद लिफाफे, जो अपने फैसले हैं वो राजभवन को भेज दिया है। अब डिपेंड करता है राजभवन के अंदर जो राज्यपाल बैठे हुए हैं अब उनका क्या फैसला होता है इन मामले को लेकर। ठीक है सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।